कहीं बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन्यजन्य यात्रा पर निकले। उनके साथ एक युवक शिष्य भी था जिसका नाम आनंद था। यह युवक बहुत उत्साही और जिज्ञासु था और वह गुरु की शिक्षा को अच्छे से समझना चाहता था। एक दिन जब वे एक गांव के पास गुजर रहे थे, आनंद ने एक साधु बाबा को देखा। वह बाबा बहुत ही आत्मसमर्पण भाव से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था। यह दृश्य आनंद को बहुत प्रभावित करता है और उसने गुरुकुल में लौटकर गुरु के पास जाकर उससे उस साधु बाबा के बारे में पूछा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, वह साधु बाबा एक अद्वितीय शिक्षक हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण का अद्वितीय मार्ग सिखाया है। चल, मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगा और तू उनसे सीखेगा कि समर्पण का महत्व क्या है। गौतम बुद्ध और आनंद ने साधु बाबा की खोज शुरू की। बहुत ही कठिनाइयों के बाद वे एक छोटे से आश्रम में पहुंचे जहां साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। साधु बाबा ने आनंद का स्वागत किया और उससे बातचीत शुरू की। आनंद ने पूछा, बाबा, आपकी आंखों में इतना प्रकाश कैसे है और आप इतना शांत क्यों हैं? साधु बाबा मुस्कुराएं और बोले, बेटा, मेरा यह प्रकाश और शांति इस आत्मसमर्पण की शक्ति से आता है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। जब तुम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हो तो तुम्हारी आत्मा में एक अद्वितीय प्रकाश उत्पन्न होता है। आनंद ने आत्मसमर्पण की शक्ति के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने का निर्णय किया। वह ने साधु बाबा से मांगा कि वह उनका शिष्य बनना चाहता है। साधु बाबा ने खुश होकर उसका स्वागत किया और उसे अपने आश्रम में आने के लिए कहा। वहां पहुंचकर आनंद ने सीखा कि समर्पण का महत्व केवल अपने आत्मा को ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ साझा करने में भी होता है। साधु बाबा ने बताया कि उनका शांति और प्रकाश उस समय ही सच्चा हो सकता है जब वह अपनी जिंदगी को दूसरों के लाभ के लिए समर्पित करते हैं। एक दिन साधु बाबा ने आनंद को एक विचार सुनाया, बेटा, अगर तू अपनी पूरी आत्मा से किसी कार्य में समर्पित होता है तो उसका परिणाम भी अद्वितीय होता है। तू देखेगा कि जब तू समर्पण से किसी कार्य को करेगा तो तू उसमें सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। आनंद ने यह सीख ली कि समर्पण एक शक्तिशाली और सकारात्मक गुण है जो उसे अपनी जिंदगी में एक सार्थक मकसद ढूंढने में मदद कर सकता है। वह समझ गया कि आत्मसमर्पण के माध्यम से ही सच्चा आनंद और शांति प्राप्त हो सकती है। एक दिन आनंद ने गुरुकुल में वापस लौटने का निर्णय किया, लेकिन उसने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इस महत्वपूर्ण सीख का साक्षात्कार कराया। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आत्मसमर्पण ही सच्चे आनंद का कुंजी है। जब तू अपनी पूरी भावना के साथ किसी कार्य में लगा होता है तो तू उसमें सफलता प्राप्त करता है और समर्पण का अद्वितीय आनंद भी महसूस करता है। आनंद ने गुरुकुल की ओर मुंह किया, लेकिन उसकी आत्मा में नई ऊर्जा और समर्पण की भावना थी। उसने यह निर्णय लिया कि वह अब अपनी जिंदगी को आत्मसमर्पण और सेवा में बिताएगा ताकि वह भी सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और आत्मसमर्पण का महत्व अत्यधिक है। जब हम अपनी पूरी भावना और संकल्प से किसी कार्य में लगते हैं तो हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने हमें यह बताया है कि सच्चा आनंद और शांति सिर्फ आत्मसमर्पण में ही हो सकती है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना हमें सच्चे मकसद की दिशा में ले जा सकता है।